वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। नैना वर्मा बोलिए, सब बातें आपकी सही हैं, बट घर का काम बहुत होता है। सारी लेडीज़ एक जैसी नहीं होती, लेकिन हाउसवाइफ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। एक बच्चे को भी पालना इज़ सो डिफ़िकल्ट। देखो, एक महीने में तो तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन तुम ये देखो कि अगर अगर वो उसकी खुद की इच्छा हो रही है कि बच्चे को पालना है या वो करना है ना, या फिर दोनों की मिलके भी हुई या जो भी है, या फिर कठिनाई तुमको पहले से भी पता है, तो भी चॉइस तो तुम्हारी है ना। मतलब मैं अगर ये बात बोलूँ कि भाई ये आसान नहीं होता, मैं दीवार में धक्का देने लग जाऊँ लेकिन आसान नहीं होता। अरे भाई, दीवार को धक्का देके आसान गिराना आसान नहीं होता, ये तो बात हमें भी मालूम है। लेकिन भाई उसका प्रोडक्टिव वैल्यू क्या है ये बताओ ना। धक्का मारोगे तुम, तुम्हारी एनर्जी तो लॉस होएगी, दीवार नहीं हिलेगी, वहाँ से दीवार वहीं पे रहेगी। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ फिर? अगर कठिन भी है और उससे कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, कोई वैल्यू भी नहीं मिल रही है, तो फिर कर क्यों रहे हो? सीधा बोलो ना कि तुम तो अपने लिए कर रहे हो। अगर बच्चे को पाल रहे हो तो तुम अपने लिए पाल रहे हो। तुम ये बोल रहे हो कि बच्चा पालना इज़ नॉट, क्या लिखा है, हाउस वाइफ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, एक बच्चे को पालना इज़ सो डिफ़िकल्ट। देखो, तुम्हारी बात वैसे सही है, लेकिन क्या उससे क्या वो है? तो तुम अपने लिए पाल रहे हो, तुमको किसने बोला कि करो? और जब तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो वो काम करो ना जिससे तुम्हें रिस्पेक्ट मिले। तुम क्यों रोटी बनाना चाहते हो? बताओ। भाई, तुम खुद रहना चाहते हो उस रानी वाले एनवायरनमेंट में कि रानी की तरह रहेंगे, कोई काम ना करना पड़े, बाहरी जो लोगों की जो पॉलिटिक्स होती है उसे ना झेलना पड़े, हैं? कुछ नया ना सीखना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। वो ज़्यादा मेहनत है कि तुम्हारी? अरे यार, ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हो यार तुम? और अगर है, जब तुम दोनों ही चीज़ें बोल रहे हो कि कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता और आप मेहनत भी करते हैं, फिर तो तुम मूर्ख हुए। तो तुम मूर्ख हो फिर तो। कहाँ से बचोगे तुम? बताओ मेरे को, कहाँ से बचोगे तुम? कहीं से नहीं बच सकते। इस स्टेटमेंट को बचाया नहीं जा सकता कि भाई तुम काम नहीं करते हो, सीधी बात है। टीवी देखते हो, पड़ोसियों से बात करते हो, यही करते हो। खाना बनाना 15 मिनट का काम होता है, 15 मिनट में खाना बन जाता है, ठीक है? इसके बाद जो तुम कर रहे हो, जो तुम ये अपने आप को ये जो बचाने की कोशिश करते हो, ये सब मालूम है मेरे को। मैंने खुद देखा है क्या करती हैं औरतें घर पे बैठ के। कुछ नहीं काम है। अगर काम है तो मालूम है काम क्या होता है? कभी कभी बाहर वाले से बेइज्जती भी करानी पड़ती है, ये होता है काम। वो सिर्फ काम नहीं होता कि जो तुम हाथ पैरों से कर रहे हो और तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा। औकात तो तुम्हारी नौकरानी वाली है घर में, वो होएगी। तुम रोटी बनाना ही जानते हो ज़्यादा से ज़्यादा। बाहर के लोगों से, ट्रिक्स से कैसे बचा जाए, ये भी तो सीखना पड़ेगा। कि जब बाहर के लोग हैं, वो जब प्लानिंग करके तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं, तुम्हारा लॉस कराना चाहते हैं, अपना फ़ायदा कराना चाहते हैं, तब उनसे कैसे बचा जाए? ये तो सारे काम बाहर वो कर रहा है। मैंने जैसे बोला कि तुमने बोला कि ये काम आसान नहीं होता। भाई, लड़की दो 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 लोगों के लिए घर में खाना बनाती है। मैं जिसके पास छोले कुलचे खाने जाता हूँ, वो 400 लोगों को दिन में खाना खा जाता है। ऊपर से उसको पॉलिटिक्स का भी झेलना पड़ता होगा कि भाई आसपास कोई मेरी रेहड़ी पे कब्जा ना कर ले, या पुलिस वाला आएगा तो उसको भी देखना है, या कोई ग्राहक ऐसे उल्टे सीधे आते होंगे उनको भी झेलना है, कोई फ्री में खाना मांगने आता होगा उसको भी देखना है, उल्टे सीधे लोग आ जाते हैं उनसे भी लड़ना है। समझ रहे हो? बाहर वाले को तो खाना भी खिलाना है और इतनी सारी पॉलिटिक्स से भी लड़ना है। और ये तो मैंने सारी बता भी नहीं पा रहा, हो सकता है उसकी अलग पॉलिटिक्स होती हो। समझ रहे हो? मेरे को तो जो बाहर बाहर से पता है, मैं तो वो बता रहा हूँ। असल में वो क्या झेलता है वहाँ पे, या वो करता होगा, वो तो उसको मालूम होएगा। सर्दी में जब ठेले को लाना पड़ता होगा, हाथ फ्रीज हो जाता है, हमसे तो यहाँ से निकला नहीं जाता। तो वो इतना मेहनत जो करता है, वो भी अपने लिए सेल्फिश रीजन से कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर वो 2 घंटे रेडी लगाने से उसका काम चल जाता है, वो 4 घंटे क्यों लगाता है? अब किसी से कम लड़ने से काम हो जाता है तो वो ज़्यादा क्यों लड़ता है? वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसने भी बच्चा पैदा कर रखा है, जिम्मेदारी उसकी भी है, उसको भी पूरा करना है, ज़्यादा पैसे उसको भी लाने हैं घर में, घर उसको भी खरीदना है, सेटल उसको भी होना है। तो सेल्फिश रीजन तो सबके हैं, तुम्हारे भी हैं, लेकिन तुम उसको बराबरी पे नहीं रख सकते कि तुम उनके जितना काम कर रहे हो। ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम बाहरी पॉलिटिक्स का शिकार नहीं हो रहे हो। तुम नहीं अपॉर्चुनिटी को तुमको देखना, तुम्हें एक रेपिटेटिव काम करना है। रेपिटेटिव काम में तुम्हारे दिमाग का, ब्रेन का काम थोड़ी हो रहा है। ऑन द अदर हैंड उसका काम हाथ पैर से भी हो रहा है, साथ में ब्रेन से जो पॉलिटिक्स लड़नी है वो भी उसको करनी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बिजनेसमैन जब होता है, उससे पूछो कि ब्रेन पे उसके कितना वो आता है। सिर्फ हाथ और फिजिकल प्रेजेंस की वो थोड़ी होती है यार, काम तो वो भी होता है। जो, क्योंकि मेरे को मालूम है जब मैं कर रहा था तो ब्रेन पे कितना वो आता था। भाई, पॉलिटिक्स भी झेलनी है और लोगों की
बुराई भी झेलनी है ना, उनको जो भी आएगा पॉलिटिक्स जो भी। मैं तो सारी बता भी नहीं पा रहा, मैं अगर मेरी स्मृतियाँ उतनी अभी उस वक्त के लिए वो वाली स्ट्रांग नहीं आ रही कि उस वक्त मैंने क्या क्या झेला। जो कमेंट में है वो लोग बता देंगे ये बात कि कैसे कैसे क्या क्या झेलना पड़ता है, जो कि घर में वो जो नौकरानी बन के रहना चाहती है उसको नहीं झेलना पड़ता है। तो तुम बराबरी नहीं कह सकते, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। ये जो कहते हैं कि नहीं नहीं घर की लड़कियां भी काम के, आसान होता है क्या घर को संभालना? अरे हाँ, क्या करते हो तुम? ससुराल सिमर का पूरा सारे सीरियल की ए टू जेड तुम्हें पता होती है, दिन भर बैठ के यही करते हो। और क्या करते हो तुम? हैं बालकनी में बैठ के एक दूसरे से बात करते रहते हो, मोटे मोटे पेट हो रखे हैं तुम्हारे। हैं क्या करते हो तुम? भड़वी हो बक। पिक। बराबरी को तोल दे रहे हैं उससे। भाई मर्द जो झेलता है बाहर, वो उससे बराबरी कैसे कर सकते हो यार तुम? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वो कम कर रहे हो या वो कर रहे हो, तुमको जितना करना चाहिए तुम तो उतना ही कर रहे हो। लेकिन जब तुम कंपेयर करते हो किसी से, तब अपने ही बेटर हाफ से जब तुम कंपेयर कर रहे हो, तब तुम ये बात बोलो कि नहीं नहीं हम भी उतना ही करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये, कि हम तो बच्चे को भी संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। अरे भाई बच्चे को संभाल रहे हो तो ये तुम्हारी वो थी ना आपस में कि भाई ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इसके साथ तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिले। तुम ये कैसे वो कर सकते हो? रिस्पेक्ट कैसे मिल जाएगी तुम्हें? भाई सब कुछ तो वो झेल रहा है जो झेल रहा है, और जिसके पास पावर होगी वो कम पावर वाले को कैसे रिस्पेक्ट देगा? ये इनऑर्गेनिक है, अप्राकृतिक है। ये बहुत बहुत रेयरली ऐसा होएगा। जिसके पास पावर होगी ना और वो झेल भी रहा है सब कुछ, तो उसको गुस्सा आएगा तो वो चिल्लाएगा और तुमको झेलना पड़ेगा, और तुम गुस्सा बैक नहीं कर सकते, एंगर तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुमको मालूम है कि रोटी तो यही दे रहा है, अगर कम पैसे दे दिए तो राशन वो करना मुश्किल हो जाएगा, खाना मुश्किल हो जाएगा, ये तो बाहर खा के आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारे पास कम पावर है, इसलिए तुम पावरफुल बनो ना। अगर तुम ये बोल ही रहे हो कि तुम ज़्यादा काम करते हो, तो तुम कर लो बाहर वाला काम, कर लो ना, करके दिखाओ। फटती है तब तो तुम्हारी, तब तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जब तुम पैसे कमा के लाओगे तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी। 4 दिन के लिए कोई नाराज हो सकता है, शुरुआत में कोई नाराज हो सकता है, लेकिन जब तुम पैसे लाओगे ना तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। और पैसे लाओगे क्यों? तुम अगर कोई निकाल भी रहा है, नाराज भी हो रहा है, तो तुम उस पैसे से अपना किराए का ले लो अलग, लेकिन अपना वजूद जरूर बनाओ, अपना अस्तित्व जरूर बनाओ। ये तुम नहीं कह सकते कि भाई मेरे को रिस्पेक्ट भी मिले और मैं काम भी ये सूसू पोटी वाला करना है और रोटी बनानी है और फर्श साफ करना है, कपड़े धोने हैं, ये चिलगोजे वाले काम जो होते हैं निचले स्तर के, जिसमें ना कोई ब्रेन लग रहा है, ना को तुम्हें कोई लड़ना पड़ रहा है, ना पर्सनैलिटी सीखना इंप्रूव हो रही है तुम्हारी। क्योंकि पर्सनैलिटी सीखनी पड़ती है ना, जब भी तो इंप्रूव होती है कि भाई अच्छा ये लोग हैं, ये ऐसे करते हैं, इस सिचुएशन में ऐसे होता है, डिबेट ऐसे करनी होती है, अपने लिए स्टैंड ऐसे लेना होता है। अपने लिए स्टैंड लेना क्या होता है? तुम्हें कभी लेना पड़ता है क्या? भाई रोटी कोई बना रहा है, उसमें बना रहा है किचन में, अपने लिए स्टैंड क्या लेना पड़ा? वहाँ पे तो कोई पॉलिटिक्स आएगी नहीं। भाई स्टैंड तो उसको लेना पड़ता है जो बाहर जाता है, फिर उसे पता है कि भाई कहाँ पे मुझे कैसे लड़ना है लोगों से, कहाँ पे कितना स्टैंड लेना है, कब बातों से जीतना है, कब लड़ाई हाथों से जीतना है, कब पैसों से जीतना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती है जो बाहर जाके पूरी दुनिया से लड़ लुड़ के वो पैसे जो कमा रहा होता है, उसको करना है ये सब। तुमको तो वो सब नहीं करना। तुम कैसे बराबर बोल सकते हो यार? मेरे को तो बड़ा वो अजीब लग रहा है ये कहने में। सिर्फ तुम्हारा जो काम है वो है हाथ पैर का मेहनती काम, बोल सकते हो तुम। यूँ बोलो कि हाथ पैर का मेहनती काम करते हैं, यानी कि गधे गधे जो होते हैं ना, वो हाथ पैर का मेहनती काम करते हैं। ब्रेन से कोई लड़ाई नहीं होती उनकी, चाहे डंडे पड़े उसे, चाहे पे डंडा मारे मालिक उसका, चाहे उसको पानी ना दे, चाहे उसको लेट खाना दे, जैसे भी दे उसको सहना पड़ेगा। समझ रहे हो? और चुपचाप हाथ पैर वाला काम। तो तुम हाथ पैर वाला काम बोल रहे हो ना, सीधा बोलो। उसमें रिस्पेक्ट कैसे वो हासिल कर सकते हो भाई? जब मालिक को डंडा मारना है तो मारेगा तुम्हें, या तो तुम रिस्पेक्ट वाला काम करो। बराबरी बोलना बहुत गलत है यार, ये बराबरी नहीं कह सकते यार। कैसे कह सकते हो यार तुम बराबरी है? तुमको तो लड़ना ही नहीं पड़ रहा ना ब्रेन से या दिमाग से, या कुछ नया नहीं करना पड़ रहा, सेम रेपिटेटिव काम। तुम ऐसा नहीं होता है। हाथ पैर वाले काम कर रहे हो और बोल रहे हो कि हमें रिस्पेक्ट उतनी दो। हाथ पैर वाला काम इंसान की कभी रिस्पेक्ट होती है? गधा है वो, गधे इंसान करते हैं। 2 कौड़ी के जो होते हैं ना नल्ले, वो करते हैं हाथ पैर से काम। भाई दिमाग से करो, दिमाग से करोगे तो पैसा लाओगे, पैसे से इज्जत होती है, सीधी बात। तुम बोलोगे पैसा भी नहीं लाएंगे और इज्जत भी करनी चाहिए तुम्हारी। क्यों करेगा कि कोई इज्जत? देख लो तुम, ये जो भड़वी जो ये जो खाना बनाने वाली जो होती हैं, ये सब, इनकी कौन इज्जत करता है? हाँ,
लेकिन जो खाना बनाने वाली जो मेड होती है वो जब किसी और के यहाँ पे जाती है तब उसकी फुल रिस्पेक्ट होती है। तब वो एकदम आंख दिखा के बोलती है कि क्या बनाना है मेरे को बताओ, हाँ मैं ऐसे बोलेगी। तो क्यों? क्योंकि वो पैसे के लिए कर रही है। जो भी पैसे के लिए काम करता है ना, उसी का ही सर, वो ही सर उठा सकता है, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स भी करनी है, उसको सब कुछ करना है, उसको सब कुछ झेलना पड़ेगा कि हाँ मेरे को इस बार छुट्टी चाहिए या जो भी चाहिए। उसको तो सब झूठ भी बोलना है, कैसे करना है। वो पैसे के लिए काम कर रही है। तू क्या कर रही है? तू पैसे के लिए काम कर रही है। तू अपने बस अपने आप को खुश रखने के लिए 2-4 बस हैं खी 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 के कर लेगी, बालकनी में खड़े होके दूसरे पड़ोसियों से बात कर लेगी। 2 घंटे में कपड़े सुखा के आती है। कभी 2 घंटे लगते हैं कपड़े सुखाने में? मैं यहाँ पे कपड़े धोता हूँ भाई, 5-10 मिनट में सारा सूखा सूखू के डाल देता हूँ, और वो भी वीडियो सुनते हुए। एक गाना खत्म नहीं हो पाता, इतना काम कर देता हूँ। गर्म पानी में कपड़े डालता हूँ, सर्फ डालता हूँ, धुल जाता है, मतलब क्लीन हो जाता है, उसे निचोड़ता हूँ और उसको धूप में डाल देता हूँ, मेरा काम हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं अपना ये चला रहा हूँ। एक गाना खत्म होने से पहले इतना काम हो जाता है मेरा, समझ गए? मेरे को मत सिखाना ये सब जो तुम बोल रहे हो कि हैं हम भी मेहनत करते हैं। भाई कैसे मेहनत करते हैं? हाथ पैर वाला बोल रहे हो, और वो उसको भी 2 घंटे लगाते हो। तुम कपड़े सुखाने जाती हो ऊपर, मेरे को मालूम है सब, एक दूसरे से बात करते रहो, 2 घंटे में कपड़े सुखाए जाते हैं। भड़वी बक, पता नहीं कैसे बराबरी की रिस्पेक्ट को डिमांड कर सकते हो यार तुम। ये बराबरी की रिस्पेक्ट होएगी? रोटी बना रहे हो उतनी ही इज्जत दी जाएगी ना भाई। गधे वाले काम कर रहे हो तो गधे वाली रिस्पेक्ट मिलेगी तुम्हें। या तो अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, पैसे लाओ, तब देखो दुनिया कैसे झुकेगी तुम्हारे सामने। स्टैंड लो अपने लिए। स्टैंड लेना आता नहीं, पैसे कमाना आता नहीं, वो ये गधे कुत्ते वाले काम कर रहे हो। कुत्ता कैसे करता है? जब खाना चाहिए होता है तो प्लीज करता है, उसे यूं करता है। ऐसे तुम्हें जब पैसे चाहिए होते हैं यूं करती हो उनके सामने। यही करोगे तुम? पैसा नहीं कमाओगे तो और क्या होएगा तुम्हारे साथ? गधे वाला जीवन जियोगे। दुष्यंत पाल दुष्यंत पाल 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 बोल रहे हैं, ब्रो आप वीडियो मोबाइल के फ्रंट कैमरे से शूट करते हो या बैक कैमरा से? क्योंकि मुझे भी इसी तरह से वीडियो बनानी है। देखो मेरे पे को कॉपी मत करो, अपने से देखो कि तुम्हारा कौन सा कैमरा क्लियर है या क्या है, क्या फ्रेमिंग है। गलती भी करो ना, गलती भी करो। गलती करने से डरते क्यों हो तुम? मैंने भी गलतियां करी हैं। हो सकता है मैंने फ्रंट से भी शूट किया हो पहले, लेकिन अभी तो मैं बैक से करता हूँ। खैर, लेकिन मैंने सारी गलतियां करी हैं। और इसका फ्लैश ऑन करके करता हूँ। पहले मैंने इसका भी फ्लैश ऑन किया हुआ है, इसको भी ट्राई किया हुआ है, जो बाहर की लाइट होती है, लेकिन पता चला कि नहीं, ये वाला बेस्ट फ्रेम है जिसमें मैं क्लियर भी दिखाई देता हूँ, बैकग्राउंड थोड़ा कम दिखाई देता है, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस ज़्यादा लाउड दिखाई देते हैं इसके अंदर, और मेरे पे फोकस रहता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर करके सीखी हैं। इसमें क्या है? तुम दूसरों का कॉपी क्यों कर रहे हो? खुद करो ना, गलत बनाओ। ऐसी वीडियो बनानी है तो मेरे जैसा बनना है ना भाई, गलती करनी पड़ेगी, सीधी बात है। मैं तो गलती कर करके आया हूँ यहाँ तक। गलती करने से डरना मत, और गलती करने से वही डरेगा जो ज़्यादा इच्छाएं पालेगा, या फिर शादी भी कर लूँ, घर भी ले लूँ, हैं, और फिर इसके जैसा चैनल बना के पैसे भी ले लूँ। तो फिर गलती, मेरे जैसा जिगरा कहाँ से लाओगे भाई? जिगरा तो तभी बनेगा ना जब गलती करने के लिए रेडी होएगा इंसान। मेरे अंदर इतना जिगरा क्यों है? मैं तुम लोगों को क्यों जूते मारता हूँ? क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। और मेरे निडर होने का कारण ये है कि मैंने ज़्यादा इच्छाएं नहीं पाल रखी। बहुत थोड़ा थोड़ा जितना मेरे को चाहिए उतना मिल जाता है, और तब मेरे को ये सच बोलने की और वो सब हिम्मत आती है कि भाड़ में जाएं ये बेकार के लोग जो आ जाते हैं। वरना तो देखो तुम कैसे ऑडियंस के लिए ये यूट्यूबर लोग कैसे चाटते रहते हैं, जूते चाट जाते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये वो, प्लीज़ छोड़ के मत जाना, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरा वो मतलब नहीं था, अगली वीडियो में माफ़ी मांग लूँगा। घंटा माफ़ी मांगूंगा मैं तुमसे? औकात क्या है तुम्हारी? वैभव गडुगले गडुगले वैभव गडुगले बोल रहे हैं। अच्छा, इसके पे लाइक भी बहुत आए हैं, 5 लाइक आए हैं इसके कमेंट पे। इन्होंने लिखा है, भाई मुझे भी माँ बाप कुत्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये सारे माँ बाप करते हैं भाई। तुम्हें कुत्ता बना देंगे, अगर लड़की हो तो नौकरानी बना देंगे, जैसे अभी ये थोड़ी देर पहले बोल रही थी, और फिर जस्टिफाई करेगी अपने, वो नौकरानी अपने काम को जस्टिफाई करेगी, बोलेगी कि देखो हम तो ये कर रहे हैं। ये नहीं पता कि भाई तू नौकरानी है, तेरी औकात नौकरानी जितनी है। तो वो तुम्हारे माता पिता ने बना, उनकी गुद्दी पकड़ना अगर तुम नौकरानी बन गए हो तो। तुम्हारी भी गलती नहीं है इसमें ज़्यादा, तो अब तुम्हारी है। लेकिन अगर तुम समझ गए और फिर भी तुम विद्रोह नहीं कर रहे हो, क्रांति नहीं कर रहे हो तो। और तुमको कुत्ता बनाएंगे, लड़कों को कुत्ता बनाएंगे, रेस में लगाएंगे, पढ़ाई लिखाएंगे तो ऐसे बोलेंगे देखो जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया। भाई जब तुम पैदा कर रहे थे बच्चे को, तब तुम्हें नहीं पता था कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा?
हैं? जब तुम पैदा कर रहे थे तुमको सारे खर्चे पता थे, तो फिर तो जब तुमने पैदा कर लिया अपनी मर्जी से, और तुम अपनी मर्जी से जब वो कर रहे थे कि तुमको कोई बांझ ना बुलाए, निकम्मा मतलब बांझ, नपुंसक ना बुलाए, इम्पोर्टेंट ना बुलाए, इसीलिए तुमने बच्चा पैदा कर लिया। और फिर उसको पढ़ाई में जब तुम्हारा पैसा लग रहा है, तुम्हारी फट रही है, अब तब तुम बच्चे बच्चे पे ये डाल रहे हो कि देखो हमें तुम्हारे को करने में बहुत वो हो रहा है, हम देखो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसा कमाना कोई आसान बात है? हैं? पैसा कमाना कोई आसान बात है? हम दिन रात ये कर रहे हैं तुम्हारे लिए। अच्छा, एक साल नहीं, फर्स्ट ईयर हो गया, अब तेरे को समझ में आ रही है कि तेरे को ये कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, तू हमारे पैसे बर्बाद करेगा, तू स्विच करेगा कोर्स को। अरे भाई, वो बच्चा बोल रहा है, जो उसको पता चला है कि भाई एक साल में कि भाई मेरे को लॉ पसंद नहीं आ रहा है, ये कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, बीबीए पसंद नहीं आ रहा है, बीकॉम पसंद नहीं आ रहा है, बीए पसंद नहीं आ रहा है, जो भी कोई भी कोर्स है उसको पसंद नहीं आ रहा है। माँ बाप के देखो कैसे आंख फूल जाती है, हमने तो पहले ही बोला था सोच समझ के ले। अरे भाई, गलती नहीं हो सकती क्या अगर सोच समझ के भी लेगा तो? गलती नहीं हो सकती, या फिर बाद में पता नहीं चलेगी चीजें, या उसी वक्त तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि बंदा एक बार में डिसीजन ले और वही बेस्ट हो? ऐसा कैसे हो सकता है भड़वे? तूने सारे सही डिसीजन ले लिए क्या? बच्चों से सारा एक्सपेक्ट करेंगे, कुत्ता बनाएंगे बेचारे को। भाई मैंने कितने, मतलब मेरे को भी कॉल आया इवन ऐसा, वो बोले कि मेरे को फर्स्ट ईयर में रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत वो ले लिया है, और लेकिन मेरे घर वाले को बोलने में डर लग रहा है। और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ वो सुन के उसका कि यार, मतलब एक बच्चे को इससे कैसे डर लग सकता है कि उसको एक तो रियलाइज़ हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात हो रही है उसके साथ कि उसको रियलाइज़ हो रहा है कुछ फर्स्ट ईयर में, वो भी हो सकता है थर्ड ईयर में भी हो, तब भी वो गलत नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन तो कभी भी आ सकती है कि भाई ये मेरे लिए नहीं है कोर्स। और फर्स्ट ईयर में होना तो और अच्छी बात है। तो उसको भी बताने से वो डर रहा है माता पिता को कि भाई देखो मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है। ये होता है, देखो लो हमारी सोसाइटी में ये है भारत के माता पिता, जो इतना भी कॉन्फिडेंस बच्चे को नहीं दे पाते कि भाई हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरे को जब भी कुछ गलत लगे तो बता दियो, कभी डर लगे तो बता दियो। इतना भी नहीं स्टैंड करते वो बच्चे के साथ, और पैसे के साथ स्टैंड करते हैं। उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा ना, फर्स्ट ईयर की फीस भर दी है, अब नया कोर्स करेंगे तो दोबारा से झंझट पड़ेगा, हैं? फिर थिंकिंग प्रोसेस दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला कोर्स, ये वाला तो हमने कभी सुना ही नहीं, फिर थिंकिंग प्रोसेस दोबारा से वो करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? और इन लोगों ने तो प्लानिंग कर रखी थी कि 2011 में जैसे ही ये पास आउट होएगा तो 2012 में ये, तो इतने में ये, और फिर इतने में शादी। अब एक साल निकल जाएगा, अगर मान लो वो बोलेगा कि ये वाला कोर्स नहीं करना तो एक साल वेट करना पड़ेगा, या फिर 4 महीने वेट करना पड़ेगा। अरे 4 महीने वेट करेगा मेरा बेटा? अरे बाप रे, नहीं नहीं, यही वाला कोर्स कर जो कर रहा है। एक बार तेरे को पहले ही बोली थी ना, सोच समझ के लियो, हैं? सोच समझ के लियो, तेरे को पहले ही बोली थी ना। अरे भाई, सोच समझ के लिए तो क्या सही, सारे सही फैसले हो जाएंगे क्या? एक तो वो बच्चा है, उससे तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो दुनिया भर के ये कोर्सों में ये चूज कर ले जो कि उसको पता ही नहीं है कि क्या होते हैं। बड़ा ही वो लगता है यार, तुम बच्चे से कैसे ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हो? बच्चा है वो, उसने कुछ ना दुनिया देखी है। और बल्कि उसके लिए तो तारीफ करनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में उसको ये बात समझ में आ गई। इतने भड़वे माता पिता है ना, ये भारत में ही होता है भाई, सच बता रहा हूँ। ना कुछ सिखाएंगे ना कुछ, उससे एक्सपेक्ट सारा करेंगे कि भाई ना गलती करे, ना ये होए, ना मार्क्स कम आए, हैं? मैं कई बार सोचता हूँ, ये जो कोटा में जो सुसाइड कर लेते हैं या स्टूडेंट लोग सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड तो आखिरी पॉइंट हो गया, उससे पहले उसने कितना सहा होगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई माता पिता को भी नहीं बता सकता, फेलियर महसूस हो रहा है वो भी नहीं बता सकता, हैं? कैसे भड़ुए माता पिता होंगे, मतलब इतने सारे। और ये लास्ट स्टेज आने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट स्टेज से पहले बहुत सारा दुख होता है। मैं उस दुख की बात कर रहा हूँ। माने कि मान लो 1 से 10 तक स्टेज है स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, है ना, 1 से 10। अब वो 1 पे है तो कोई नहीं पूछ रहा, 2 पे है तो कोई नहीं पूछ रहा, किसी को पता ही नहीं चल रहा, किसी को पता ही नहीं चल रहा, 9 पे पहुंच रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा, 10 पे जब पहुंच गया तब उसने सुसाइड कर लिया। तब तब वो चीज़ हो रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब वो 1 पे था तब भी उसके माता पिता को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा, या फिर माता पिता ने इतना फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखा कि वो खुल के अपनी बात बता दे। कैसे भड़वे माता पिता हैं, मतलब नंगा करके पीटना चाहिए ऐसे लोगों को तो, जिसके भी बच्चे ने सुसाइड करी हो कभी भी, या कि उसे वर्क प्रेशर हो रहा है, या फिर उसे स्टडी प्रेशर हो रहा है, या कंपटीशन का प्रेशर हो रहा है, ऐसा कुछ भी है। भाई तुम उसको जीवन में लाए हो ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक वो दुनिया के ये सब मैनिपुलेशन सीख नहीं जाता तब तक उसको केयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कि कोई प्रेशर उसको इतना प्रेशराइज ना कर पाए कि उसको बुरा लगे, डिप्रेशन आए, या फिर सुसाइड करे।
भाई दुनिया के मैनिपुलेशन सीखने में कितना टाइम लगता है? मेरे को बहुत टाइम लगा। मेरे को बहुत टाइम लगा। इवन मैं जॉब करने लग गया था तब तक मैं ये सब नहीं सीखा पाया था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना? और ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे कोर्स भी सही चुनाव करे, हैं? जो कोर्स जो हो वो बेस्ट हो, जिससे मान प्रतिष्ठा सम्मान भी मिले हमें सोसाइटी में, हैं? नौकरी भी अच्छी लग जाए, लड़की भी अच्छी मिल जाए, ऐसा कुछ करे। ये सारी एक्सपेक्टेशन एक बच्चे से करते हैं, बताओ। और जबकि सारी चीज़ें सतत चेंज भी तो हो रही हैं। ये देखो कांस्टेंट चेंज आ रहा है सब चीज़ में। जो एमबीए की जो वैल्यू पहले होती थी वो कभी नहीं होगी, ये एकदम से नहीं आएगा। एकदम से भी हो सकता है, कभी ट्रांजिशन भी हो सकता है। तो ऐसा ये तो इंजीनियरिंग का जितना मार्केट ग्रो होएगा फिर नीचे चला जाएगा। एलएलबी ये ऐसे हर किसी में होएगा। एकदम से अभी यूट्यूब का ज़्यादा बढ़ गया है तो सोशल मीडिया वाला ज़्यादा हो गया है। तो हर चीज़ में ये बदलाव भी तो आता है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती। तो उनको तो यही लगता है कि जो मार्केट में जो जिसका सम्मान है वो बताओ भाई। अब यूट्यूबर का सम्मान देखने लग गए हैं तो यूट्यूब के थोड़ा ईज़ कर दिया है। इसका मतलब ये मत समझना कि ये लोग बहुत वो हैं। भाई अब वो देख रहे हैं कि यूट्यूबर का तो सम्मान हो रहा है, लेकिन एक टाइम था जब मैंने 5 साल पहले करा था, तब ऐसा नहीं था। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये लोग ना बस ना इज्जत और इन सब के पीछे भागते हैं। ये सारे लोग ना ये ज़्यादा देखते हैं। ये नहीं देखते कभी भी कि दुखी हो रहा है मेरा बच्चा, या फिर इसको परेशानी हो रही है, या फिर ये कैलकुल मतलब उसके जूते में जाके नहीं देख रहे कि भाई इसने तो नहीं मैनिपुलेशन सीखा ना अभी। दुनिया का मैनिपुलेशन क्या होता है या पॉलिटिक्स कैसे होती है बाहर, ये बात इसने थोड़ी सीखी है अभी। अभी तो उसने काम करना शुरू किया है, उसको तो नहीं पता, या फिर कोर्स अभी ज्वाइन किया है। दुनियादारी कितनी वो होती है, खाने को दौड़ती है, लूटने को दौड़ती है, तुम्हें गिराती है, नीचे खींचती है। ये सारी बातें तो बाद में समझ में आती हैं। कितना पॉलिटिक्स करते हैं लोग, फेक स्माइल होती हैं लोगों की सब जो तुम्हारा फ़ायदा कर रहा है वो भी तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। ये सारी बातें तो बाद में पता चलती हैं। वो तब तक तो ऐसे ही लगता है कि भाई जो एक बार को खाना भी खिला दे या कुछ कर दे तो वो भाई हाँ ये तो बहुत अच्छा है। बाद में पता चलता है कि ये क्यों ऐसा क्यों हुआ है। समझ रहे हो ना? तो जो कमज़ोर है उसके प्रति हमें थोड़ा सा वो होना चाहिए यार कि अभी उसने पॉलिटिक्स नहीं सीखी है, या तो तुम सिखाओ उसे। सेम मैं हस्बैंड्स के साथ भी देखता हूँ, वो उसको घर वाले काम सारे कराते हैं। मेरे को ये भी बड़ा वो लगता है कि घर वाले सारे काम करेंगे। अरे भाई तुम बाहर वाला अगर सिखाओगे नहीं, उसे पॉलिटिक्स सिखाओगे नहीं कि बाहर कैसे मारकाट होती है, वो अगर तुम उसे बताओगे नहीं, तो तुम अपने ही शरीर का एक अंग है जिसको तुम कमज़ोर बना रहे हो। मतलब पत्नी बने शरीर का एक अंग है ना, तुम्हारे लाइफ टाइम रहेगा ना तुम्हारे साथ। अब पावर है वो, एक ब्रेन है, उसके शरीर में एक ब्रेन है जिसको तुम अगर स्ट्रांग बनाओगे या क्रांतिकारी बनाओगे, माने कि स्टैंड लेना क्या होता है, अपने लिए स्टैंड लेना, लड़ना, पॉलिटिक्स करना क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, कई लोग तुम्हारे से फ़ायदा उठाने के लिए आएंगे तुम्हारे पास, ये क्या होता है, फिर वो फेक स्माइल होती कैसी है। मैंने बोलने में बताने में अलग बात है, लेकिन असल में फ़ील करना ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने असल में फ़ील करी हैं ये सारी चीज़ें, कैसे मैनिपुलेशन किया गया मेरा, या फिर मैंने भी किया कई बार, है ना। तो वो चीज़ सीखनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी वो चीज़, अदरवाइज़ कैसे पता चलेगी। अगर तुम यही एक पत्नी से सिर्फ बेयर मिनिमम, मतलब कि बहुत कम वाला एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बस ये घर के काम कर दे या ये कर दे, बेसिक कर दे, तो फिर तो तुम अपने एक शरीर को कम वैल्यू लगा रहे हो, नौकरानी जितनी वैल्यू लगा रहे हो। जो 4,000 5,000 का काम हो जाता है वही तुम अपने पूरे पत्नी मतलब पूरा एक शरीर का एक अंग उस काम के लिए लगा दे रहे हो। तो तुम अपने आप को ही कमज़ोर बना रहे हो, क्योंकि एक कपल होने के बाद तुम एक यूनिट हो जाते हो, है ना। तो दोनों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। और अगर वो मैनिपुलेशन नहीं सीख रही है बाहर का, कि बाहर लोग कैसे होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो फिर तुम भी कमज़ोर बन रहे हो। क्योंकि देर सवेर कभी तुमको भी ज़रूरत पड़ जाए तो तुम्हारे भी तो काम आएगी ना वो, उसकी मैनिपुलेशन या उसकी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट सीखेगी, बाहर से कम्युनिकेशन सीखेंगे, अनजान लोगों को कैसे टेम्प्ट किया जाता है, माने कि कोई काम कराने के लिए कैसे राज़ी किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर जाने पे ही सीखेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, भारत के जो हस्बैंड होते हैं वो उसको अंदर रखते हैं, अपने आप को ही कमज़ोर बनाते हैं। वो सोचते हैं कि बस नहीं पैसा हम कमाएंगे, अंदर का तुम संभाल लो। वो बेचारी वो भी वही करती है, उसके माँ बाप ने भी वही नौकरानी बनाया था। ऐसे करके पिसते हैं बेचारे। यार क्या करेंगे, अभी तो भारत पीछे, आधी जनसंख्या कामलेस है, एकदम कामलेस बोले वर्कलेस, माने कि जो उसकी कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी है, उस पर वो काम ही नहीं कर रहे। वो जो उसकी फुल कैपेसिटी है, एक इंसान की क्या फुल कैपेसिटी होती है मुझे मालूम है। महिलाओं को तुम देखना कभी, कुछ महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो यानी कि वो हुई उनकी फुल कैपेसिटी। लेकिन कुछ क्या कर रही हैं,
कपड़े धोने 2 घंटे जा रही हैं, 2 घंटे कपड़े धो रही हैं, माने नहीं 2 घंटे कपड़े सुखाने में लगा रही हैं, 2 घंटे तो कपड़े धोने में, फिर 2 घंटे सुखाने में, जबकि टोटल काम है ये 10 मिनट का। ये हो रहा है। आइडल बैठ रही हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि तुम खाली बैठने वाला काम कर रहे हो। ये हो रहा है। अब बताओ। बाय बाय। हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है मेरे को तो।